आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के बारे में। ये चतुर्थी तिथि माँ भुवनेश्वरी देवी की है। तो आज हम जानेंगे माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन माँ भुवनेश्वरी को क्या भोग लगाएं और मंत्र के बारे में, और माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन भुवनेश्वरी देवी की स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी को यश और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। इस रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी देवी को 10 महाविद्याओं में से 4 स्थान प्राप्त हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी जगत में समस्त जीवों का पालन पोषण करती है, इसलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत धात्री भी कहा गया है। उन्हें 14 भुवनों की स्वामिनी भी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी को भगवान शिव की सखी के रूप में भी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है और माँ को भगवान शिव की सखी भी माना गया है। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा के महत्व के बारे में। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करता है। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप में विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण भी करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत की माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को ही मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। अब हम जानेंगे माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप के बारे में। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना गया है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या मानी गई है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही महाभुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की कैसे करेंगे पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करें। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा ऊनी आसन का प्रयोग करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भुवनेश्वरी देवी की तस्वीर या फिर यंत्र स्थापित करें। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें, फिर ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से
पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जप करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती, अर्गला स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे चतुर्थी तिथि के दिन माँ भुवनेश्वरी देवी को क्या भोग लगाएं। चतुर्थ नवरात्रि के दिन माँ भुवनेश्वरी महाविद्या को मालपुए का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होगा, जिससे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी देवी के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरी नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वरी नमः। भुवनेश्वरी देवी की तस्वीर ले सकें तो उसके सामने बैठकर इस मंत्र का जप करें। चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका धन्यवाद करें। हो सके तो 108 बार इस मंत्र का जप करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋग्वेद के अनुसार जो भी साधक माँ भुवनेश्वरी देवी की साधना करता है उसे भगवान इंद्र की तरह धन और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इस साधना को पूरा किया था और इसलिए उन्हें राम राज्य और द्वारका का श्रेय दिया गया था। उनकी साधना करने पर सफलता, प्रसिद्धि, धन और सम्मान मिलता है। इन सब से माया के सभी भ्रमों से मुक्त होकर सक्षम बनाती है और अंत में मुक्ति दिलाती है। अब हम जानेंगे आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के बीच जगत की संरचना प्रारंभ करने हेतु मंथन चल रहा था। तभी एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें रथ में बैठने का आदेश मिला। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह रथ मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक कौतूहल भरे स्थान पर ले गया। वास्तव में यह स्थान रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक घने वन थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से उतरे, वे स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप पर देखा कि वहां उनके एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और वही नगर की सुरक्षा में उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल व्यस्त थे। से ही वे अंदर गए, मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था। उसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह नगर श्रीपुर था, माँ देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो दरअसल मणिद्वीप की रानी भी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर प्रविष्ट हुए, उन्हें देवी माँ भुवनेश्वरी स्वरूप के भव्य दर्शन हुए। लाल रंग की निराली छटा लिए माँ की 3 आँखें और 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए थे। उनके तन पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और फरसा पकड़ा था, वहीं दाएं हाथ से अभय और वरदा मुद्रा दिखाई दे रही थी। उनके मस्तक पर मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित हो रहा था। माँ श्वेत वर्ण में त्र्यंबक भैरव के बाएं गोद में बैठी थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे एवं सर के ऊपर भी अर्धचंद्र व गंगा धारित थी। उनके पंचमुख में से प्रत्येक पर 3 नयन थे। उनके 4 हाथ थे, जिसमें वे 2 हस्त में त्रिशूल व फरसा लिए हुए थी, जबकि अन्य 2 हस्त से वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित करते दिखाई दे रहे थे। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर आसीन थी। पंच प्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों वाली जगह सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद, नारियल, पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माँ के केशों का श्रृंगार कर रही थी,
वहीं कुछ माँ के मनोरंजन के लिए नृत्य व गायन में लिपटी थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह तरह की त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ विष्णु जी द्वारा पाले जा रहे थे, वहीं कुछ रुद्रदेव द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक जी की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 स्वरूप हैं। तत्पश्चात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्म जी के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र जी के लिए देवी काली को अवतरित किया तथा उन्हें उनकी जगह पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व उत्पन्न हुए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी जी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राज राजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्र अवतार भुवनेश्वर रुद्रावतार हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।